रिएक्ट और ये आपका रिएक्ट बेसिक, राइट क्लिक ओपन विद कोड, app.js npm start. रजिस्टर करने पे हमारे पास रजिस्टर का पेज आ रहा होता है एंड लॉगिन करने पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, पेजेस ऑथ रजिस्टर की एक कॉपी बना के इसको हम क्या देते हैं लॉगिन, और रजिस्टर की जगह आपका ये वर्ड लॉगिन और एक्सपोर्ट की लॉगिन। टेक्स्ट में आपके पास लॉगिन पे क्लिक करने पे आपके पास लॉगिन का पेज आ जाना चाहिए। ये आपके पास लॉगिन आ गया और लॉगिन में आपके पास सिर्फ ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी नहीं। इसी तरीके से ऊपर आपके पास फुल नेम ख़त्म हो जाएगा, कंफर्म पासवर्ड आपके ख़त्म हो गया, फुल नेम ख़त्म, कंफर्म पासवर्ड ख़त्म, फुल नेम ट्रिम ख़त्म, ये भी ख़त्म, और आपका कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड की लाइन वाला भी ख़त्म। ये आपके पास जो है फॉर्म डाटा, ठीक है, फॉर्म का डाटा आपके पास ये मिल गया। ओके, अब लेट सपोज हम जब भी ये लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे हम कहते हैं कि ये होम पेज पे चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका है कि जब हम लॉगिन पे क्लिक करें तो बटन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है, लिंक कंपोनेंट। लेकिन लिंक कंपोनेंट तो आपका डायरेक्ट उस पर फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र जब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए उसके बाद वो नेविगेट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, आपका था ये नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। अभी यूज़ नेविगेट कहाँ से आपका मिल रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से। अच्छा, ये यूज़ नेविगेट ये आपका क्या है, एक फंक्शन तो है, लेकिन ये फंक्शन है क्या, हमने कल कुछ पढ़ा था, हुक, ठीक है। जिस भी फंक्शन का नेम यूज वर्ड से शुरू हो जाए तो वो आपका हुक कहलाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक हुक है, ठीक है, ये रिएक्ट राउटर डॉम का एक हुक है। ओके, नेविगेट आ गया आपके पास। हम यहाँ पर नेविगेट और इसके अंदर हम पाथ दे देंगे, तो पाथ आपका डैशबोर्ड सॉरी रूट आ जाएगा, ठीक है, होम पे जाने के लिए रूट। ओके, अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये होम पर आ गया, ठीक है। लेकिन हमने लॉगिन जब किया है तो जाहिर सी बात ये दो चीज़ खत्म हो जाएगी, यहाँ पे बटन कौन सा आ जाएगा, लॉग आउट का आ जाएगा। अब आज हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट की वैल्यू है, लेट सपोज मैं यहाँ पर कह देता हूँ कॉन्स्ट
यूज़र और सेट यूज़र इक्वल टू यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो एनी बहरहाल यूज़र में हम पासवर्ड नहीं शो करवाते हैं अगर डाटा हम इसको देख रहे हो तो, यूज़र आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास है सेट यूज़र, और सेट यूज़र में आपके पास है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपके पास ये वाली ईमेल चली जाएगी। और हम साथ साथ कह देते हैं इज ऑथ और सेट इज ऑथ, इज ऑथ और सेट इज ऑथ। बाय डिफ़ॉल्ट इज ऑथेंटिकेशन जो है वो क्या है, फॉल्स, ठीक है, इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और सेट इज ऑथेंटिकेशन। आप बेशक इसको पूरा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो पूरा वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा सेट इज ऑथेंटिकेशन आपका, हम कर देंगे ट्रू। अब ये वाली जो वैल्यू है या तो हम यहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट वगैरह यूज़ कर रहे हो या अपना ही कोई कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, हम उसमें एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, ठीक है। आपका कंपोनेंट जो है वो पेरेंट टू चिल्ड्रन आप प्रॉप्स पास कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट टू चिल्ड्रन। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक बटन बनाया था या हम कोई पेज यूज़ करते हैं तो हम उसमें वो डाटा पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे डाटा पूरी एप्लीकेशन में चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। हमें डाटा एक्चुअल में पूरी एप्लीकेशन में चाहिए था। फॉर एग्जांपल ऑथ का जो डाटा है कि यूज़र एक बार लॉगिन हो जाए, अब वो पूरी एप्लीकेशन में हमें मिल रहा हो, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का जो डाटा है कि यूज़र आया कि लॉगिन है या नहीं है, अगर लॉगिन है तो तब भी हमें पूरी एप्लीकेशन में पता लग रहा हो, और अगर लॉग आउट है तो तब भी हमें पता लग रहा हो। तो इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, और डाटा हमेशा पेरेंट से चिल्ड्रन में ही पास होता है, ठीक है। इसमें भी पेरेंट से चिल्ड्रन में ही पास हो रहा होगा, लेकिन इसको यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास एक और फोल्डर आ जाएगा, और फोल्डर का नाम बनेगा कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट्स में आपके पास एक फाइल अब आ जाएगी auth.js। कोई भी वेबसाइट हो प्रोफेशनल जिसमें आपका ऑथ सिस्टम हो, जिसमें यूज़र लॉगिन कर सकता हो, उसमें ये कॉन्टैक्ट्स लाजमी बनता है, ठीक है। हम इसको कह देते हैं RAFCT, ठीक है, कॉन्स्ट ऑथ। इसकी जगह बोले नहीं, इसमें राउटिंग वगैरह नहीं आनी है, इसमें आपके पास ये मल्टीपल फाइल्स बन रही होती हैं। ये हम ऑथ की एक फाइल बना रहे हैं, ओके। कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट। हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ऑथ, इसको मैं कह देता हूँ ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, और ये भी आपका ऑथ प्रोवाइडर। तो क्या कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है। अब इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब देखें ऑथ कॉन्टेक्स्ट पे जब मैं डॉट लगाऊंगा तो आपके पास कितने प्रॉपर्टीज आ रही हैं, 3, प्रोवाइडर, कंज्यूमर और डिस्प्ले नेम, जो कि हम प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब देखें ये हमने कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया, क्रिएट किया, तो आपके पास डॉट की मदद से इसकी चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करता तो मेरे पास स्ट्रिंग के मेथड्स आते हैं, ये देखें। अब ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस, स्प्लिट, लेंथ टू लोअर केस। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता तो मेरे पास नंबर के मेथड्स आ गए। अगर मैं इसमें एरे लिखता तो अब मेरे पास एरे के मेथड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, पुश, मैप, फॉर, ईच लूप वगैरह के सारी चीज़ें आ गई आपके पास। तो हमने यूज़ करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। इस जगह पे कॉन्स्ट यूज़र और सेट यूज़र इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल जो यूज़र है वो आपका
अच्छा, आप ना इसको यूज़र ना कहें, आप इसको कहें स्टेट, ठीक है। और ये आपका सेट स्टेट है। इसमें आपके पास इज ऑथ जो है वो इनिशियल वैल्यू क्या है, ऑथ, या फिर आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यूज़ कर लें, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू इज ऑथ जो है वो क्या है, फॉल्स है। और यूज़र का जो डाटा है वो आपका क्या है, ब्लैंक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनिशियल स्टेट को यूज़ कर लें, ठीक है। स्टेट और सेट स्टेट है। अब हमने क्या करना है, इस जगह पे वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू आपका एज अ एक ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। वैल्यू आपका एज अ एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हमने स्टेट को स्प्रेड कर देना है, ठीक है। इसमें हम स्टेट को स्प्रेड कर देंगे। अब जब स्टेट स्प्रेड हुआ तो एक्चुअल में आपके पास डाटा जब आपको मिल रहा होगा वो कुछ आपको इस तरीके से मिल रहा होगा, ठीक है। कि आप ऑब्जेक्ट में से डायरेक्ट इस ऑथ को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते होंगे और यूजर को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें और भी यूज़ कर सकते होंगे, ठीक है। लेकिन वो बाद में करेंगे। फिल वक्त के लिए स्टेट, और साथ ही साथ देखें हम यहाँ पर सेट स्टेट को भी पास कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट और सेट स्टेट है। अब ये आपका वर्ड सेट स्टेट यूज हो रहा है, हम इसको ना सेट, इसको फिल वक्त के लिए कॉन्टेक्स्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। सेट स्टेट या सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट है, क्योंकि जब आप इसको कहीं और जगह इंपोर्ट कर रहे होंगे वहां पे पहले से ही सेट स्टेट भी होगा तो ये कन्फ्लिक्ट कर जाएगा और आपको एरर मिल जाएगा। तो इस वजह से हमने, या फिर अभी इसको सेट स्टेट रहने दें, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपको समझ लग जाएगी। ओके, रिटर्न में आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, आपको इस जगह पे क्या मिलते हैं, प्रॉप्स। इस जगह पे हमने कहना है कि प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और उसके अंदर क्या चीज़ आएगी, इसके चिल्ड्रन आ रहे होंगे। मीन्स के लेट्स सपोज अगर ये पेरेंट है ना किसी का, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह यूज़ कर लिया। या फिर आप इसको डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं और आप इसको कह सकते हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके पास, एक तरीका ये है, एक तरीका ये, और आप यहाँ पे कॉन्स्ट चिल्ड्रन इक्वल टू प्रॉप्स, एक तरीका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास चिल्ड्रन बस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड है, तो इसको आप मज़ीद शॉर्ट करके आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। जी क्लियर है कितना? ओके, कॉन्टेक्स्ट को हमने क्रिएट किया, यूज स्टेट की मदद से हमने एक स्टेट और सेट स्टेट बनाई। अब हमने क्या करना है, हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है हमने उसको रैप कर देना है इस ऑथ प्रोवाइडर से। हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है हमने उसको रैप करना है इस ऑथ प्रोवाइडर से। तो इस पूरी एप्लीकेशन को इसमें करने के लिए आपके पास index.js और ब्राउज़र राउटर के बाद आपने यूज़ करना है ऑथ प्रोवाइडर। ऑथ प्रोवाइडर और उसके अंदर ऐप। अब ऑथ प्रोवाइडर के अंदर हमने ये जो चिल्ड्रन यूज़ किया है ना, ये एक्चुअल में आपके पास ये ऐप आ रही है, ठीक है। हमने ऑथ प्रोवाइडर को यहाँ पे इस तरह लिखा, इस ऑथ प्रोवाइडर। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऐप, ठीक हो गया। अब ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, राउट्स है, राउट्स के अंदर फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में आपके पास होम, होम फ्रंट एंड,
इस होम पे अगर आप रहने दें, वो ना आप लोग मुश्किल हो जाएगा। एनीहो किधर गए आपका ये index.js ऑथ प्रोवाइडर। इस ऑथ प्रोवाइडर में हमने रैप क्या कर दिया, ऐप को। अब ये ऐप जो है एक्चुअल में ऑथ प्रोवाइडर में आपको प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में मिलता होगा। मीन्स के पेरेंट के अंदर या किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर आपके कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो आपको उसके प्रॉप्स में चिल्ड्रन मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ओके, सेव कर लिया। यहाँ पे देखें आपके पास आपकी एप्लीकेशन चल रही है और अब आप उस ऑथ कॉन्टेक्स्ट का डाटा, ये वाला जो डाटा है इनिशियल स्टेट या स्टेट है, पूरी एप्लीकेशन में आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें इज ऑथ है, तो हम पेजेस, फ्रंट एंड, होम, हीरो, इस टाइम हम हीरो में है। ओके, यहाँ पे हमने यूज करना है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमने हुक कौन सा यूज किया, यूज कॉन्टेक्स्ट है। इसमें हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो है, ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, हमने इसको यूज करना है। ठीक है, तो इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए आपने इसको उस जगह पे इंपोर्ट करना है। तो वहां पे इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो आप इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया और अब यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट, तो ये देखें ऑथ कॉन्टेक्स्ट आपको कॉन्टेक्स्ट की फाइल में से ऑथ में से मिल रहा है। अब यहाँ पर इज ऑथ है, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, इज ऑथ और यूजर है। इज ऑथ की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर हमें इज ऑथ जो है वो फॉल्स ही मिलेगा। इज ऑथ, इज ऑथ आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। आप यहाँ पे ही डायरेक्ट यूजर को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यूजर को देखने के लिए कि आपके पास यूजर क्या है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब जब आपके पास ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको नैव बार में भी मिल रही होगी, आपको लॉगिन के पेज पे भी मिल रही होगी, पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी आपको वो अब मिल जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से वैसे खत्म कर दें या फिर इसको रहने दें। आपको यूज़र मिल रहा है यहाँ पे, इस यूज़र की जो ईमेल है, टाइटल टू ईमेल यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, इस टाइम क्योंकि ये डाटा अनडिफाइंड है, इसमें ईमेल जो है वो कुछ भी नहीं है, तो आपको ईमेल ब्लैंक नज़र आ रहा होगा। लेकिन जब भी यूज़र लॉगिन अप करेगा, हमने क्या करना है, हमने डाटा को ऐड करवा देना है। ऑथ लॉगिन, लॉगिन में जाके अब देखें वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है सेट स्टेट है। ठीक हो गया, ऑथ में भी सेट स्टेट है। जिस तरह हमने इस ऑथ को डिस्ट्रक्चर किया है, यूज़र को डिस्ट्रक्चर किया है, हमने सेट स्टेट को भी डिस्ट्रक्चर करना है। लेकिन सेट स्टेट की बजाय हम यहाँ पर सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम हमने क्या यूज़ कर लिया, सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट है, लेकिन वैल्यू जो है वो सेट स्टेट ही है, तो हमने इसका वेरिएबल नेम चेंज नहीं किया। अब आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए कॉन्स्ट सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर आपको ऑथ कॉन्टेक्स्ट मिलता होगा। ठीक है, अब सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट में आपने क्या करना है, सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट में आपने इस ईमेल को और साथ ही साथ इस ऑथ जो है
आपने इसको कर देना है ट्रू, मीन्स के लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। सेव किया और लॉगिन पे गए, ये आपके पास लॉगिन। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, आपके पास अनडिफाइंड रीडिंग ईमेल। अच्छा सही, हमने अभी सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट किया इज और ट्रू, और साथ में ईमेल, हमने डायरेक्ट ही ईमेल पास कर दिया, यूजर ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया। यूजर ऑब्जेक्ट खत्म हुआ, वो अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड में से हम क्या कर रहे हैं, ईमेल को निकालना चाह रहे हैं। एक्चुअल में ये आपका बनेगा यूजर ईमेल, ठीक है, इज और ट्रू यूजर के अंदर ईमेल। सेव किया, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें, लॉगिन लॉगिन, तो ये ईमेल आपका ये आ गया। अब यूजर जो है वो इस टाइम लॉगिन हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर की बजाय अब हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, लॉगआउट आ जाना चाहिए। अब हमने क्या करना है, नैव बार में जाएंगे, यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट पे कॉन्स्ट इज ऑथ, कहाँ से मिलेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट में ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहेंगे अगर तो इस ऑथ है मीन्स के ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर ट्रू नहीं है तो ये, अदरवाइज ये चीज, ठीक है। अगर तो यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर हम ये दिखा देंगे, और अगर लॉगिन है तो हमने क्या करना है, इसको बटन की टाइप है प्राइमरी और ये है डेंजर, टू खत्म हो जाएगा, क्लास नेम भी खत्म, और आपके पास ऑन क्लिक पे हैंडल लॉगआउट, ऑन हैंडल लॉगआउट। इसमें हमने क्या कहना है, अच्छा यहाँ पे भी सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे सेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट जो है इस ऑथ क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन को हमने फॉल्स कर देना है और यूजर जो है वो आपका ब्लैंक हो जाए दोबारा, ठीक है। अब सेव करें और यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, लॉगआउट, तो आपके पास लॉगआउट पर ये आपके पास ईमेल, होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पर यूज़र और साथ में इस ऑथ भी हम गेट कर लेते हैं। इस ऑथ जो है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, आपको वो भी मिल जाएगी, ये ट्रू है या फॉल्स है। इस ऑथ इस ऑथ अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो आपके पास ट्रू है, क्योंकि वो बूलियन वैल्यू थी, बूलियन वैल्यू शो नहीं हो रही थी JSX में। ओके, अब देखिए मैं जैसे ही इस पे लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ आपका ईमेल जो है वो खत्म हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, और इस ऑथ आपका क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, लॉगआउट, ठीक है। यूजर सक्सेसफुली लॉगआउट हो चुका है। अब दोबारा लॉगिन, यहाँ पे आप कोई भी लेट सपोज umer@codepk.com एंटर किया तो ये ठीक है, ईमेल ये आ गया, इस ऑथ क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे ये अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, मीन्स के यूज़र लॉगआउट हो जाएगा और आपका ईमेल भी जो है यूज़र जो है वो ब्लैंक हो जाएगा।
क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो वो टेम्परेरी है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि जब पेज रिफ्रेश भी करें और यूज़र लॉगिन रहे, तो उसके लिए जब आप लोग डेटाबेस वगैरह में खेलेंगे तो उस टाइम वो डेटाबेस से डाटा गेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि डाटा जो है या स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है पूरी एप्लीकेशन में रैप हो जाता है। ठीक है, और आप उस डाटा को पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट का नाम हम रख देते हैं todos.js RAFCE todos प्रोवाइडर। ठीक है, या मैं दोबारा सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, किसी की समझ न लगे तो पूछ लीजिएगा। कॉन्स्ट todos कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, जी ऑनलाइन वाले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्रिएट करना है, ये आपका क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ही आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ है todos कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब यहाँ पे कॉन्स्ट todos और सेट todos इक्वल टू यूज स्टेट और ब्लैंक आपके पास एरे आ गई। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रॉप्स, और प्रॉप्स में से आपको क्या मिलेगा, चिल्ड्रन, और यहाँ पर आपके पास चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू प्रॉप है और ये आपका एक एज अ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में आपके पास todos और सेट todos। ठीक है, ये आपका बन गया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इस टाइम इसमें कोई डाटा नहीं है, ब्लैंक डाटा है। हम इस todos को पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी गेट कर सकते हैं, इस सेट todos को भी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी गेट कर सकते हैं, और todos को हम फिर मजीद ऐड कर रहे होंगे। index.js में जाएं, ऑथ प्रोवाइडर के बाद todos प्रोवाइडर, और आपके पास app.js राउट्स फ्रंट एंड है, और यहाँ पर आप बेशक एक होम अबाउट कॉन्टैक्ट की बजाय फोल्डर बना लें todos, उसमें एक फ़ाइल बना लें आप index.js RAFCE todos, होम आपका हीरो, todos, इन दोनों चीज़ों को खत्म कर दें। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, हाँ जी, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट नहीं पर करना, कॉन्स्ट todos और सेट इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसमें आपके पास todos कॉन्टेक्ट। अब देखें, पहले हम अगर इस पेज पर यूज़ कर रहे थे तो हम यूज़ स्टेट की मदद से, ठीक है, लेकिन अब हमने कॉन्टेक्स्ट में से मैनेज किया, क्योंकि अब हम इस todos को पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी होता है, लेट्स सपोज अब आपकी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की और प्रोडक्ट्स हैं आपकी वेबसाइट में। ठीक है, उस प्रोडक्ट्स को आप मल्टीपल प्लेसेस में दिखा रहे हैं, तो पूरी एप्लीकेशन में आप एक बार ही उसको फैच करते हैं और हर पेज में सेम डाटा ही शो करवा रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट की मदद से। इससे आपकी डेटाबेस का जो बिल वगैरह वो भी बच जाता है।
अदरवाइज आप जब जब जिस पेज में जा रहे होंगे तब तब आपको दोबारा से डाटा फेच करना पड़ता है, तो वो डाटाबेस का डाटा यानी कि वो एक्सीड हो रहा होता है और आपको बिल पे करना पड़ता है सारा। ठीक है, तो इसका एक ये सिनेरियो भी होता है यूज़ करने का। पर यहाँ पे देखें आपके पास सी एल ओ टू डूज जो है वो आपको ब्लैंक एरे मिलती होगी। ठीक है, आप जाएं नैब बार में और यहाँ पे होम के बाद स्लैश टू डूज फ्रंट एंड और आपके पास ये आपके पास टू डूज आ गए। अब टू डूज पे क्लिक किया तो ये टू डूज में ये चाहिए मेन। अब ये देखिए टू डूज आपके पास ब्लैंक है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट में से मिल रही है वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे टू डूज को या फिर लेट सपोज ये टू डूज है और आप यहाँ पे टू डू को क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट लेट टू डूज कॉपी ऑफ टू डूज की कॉपी बनाने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, स्लाइस। ठीक है, टू डूज डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस में वैल्यू क्या ऐड होगी, इंडेक्स कौन सा, मुझे सारे चाहिए 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा तो एंड तक ये सारे ही कॉपी हो जाएंगे। इस कॉपी ऑफ टू डूज में मैंने क्या करना है डॉट पुश और इसमें आपके पास टू डू और टू डू आपका क्या है कॉन्स्ट टू डू इक्वल टू टाइटल 1 या फिर टू डू 1 कहते हैं। ठीक हो गया, ये सिर्फ वक्ती तौर पे डाटा दिखाने के लिए। उसके बाद सेट टू डू जो है वो आपके कॉपी ऑफ टू डूज। ठीक है, हमने टू डूज पुराने जितने भी थे उसकी एक कॉपी बनाई और स्टोर किसमें करवा लिया, कॉपी ऑफ टू डू में। हमने एक न्यू टू डू बनाया, एक ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी नेम है टाइटल और उसकी वैल्यू है टू डू 1। इस कॉपी ऑफ टू डूज में पुराना डाटा जितना भी है उसमें हमने एक पुश कर दिया टू डू को। ठीक है, और दोबारा से सेट टू डूज में हमने कॉपी ऑफ टू डूज कर दिया, पुराना डाटा भी और न्यू डाटा भी। ठीक है, हैंडल सबमिट, इस पे क्लिक करने पे ऑन क्लिक हैंडल सबमिट। सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें एक बार। अभी देखें ब्लैंक आ रही है, क्लिक मी करने वैल्यू चेंज होगी और अब आपके पास एक टू डू आ गया। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, पुराना डाटा भी और न्यू डाटा भी, पुराना डाटा भी और न्यू डाटा भी। एक और चीज़ पॉसिबल है, हम इसको फर्स्ट को 1 रखें, उसके बाद नेक्स्ट जो भी ऐड हो वो 2 हो जाए, उससे नेक्स्ट हो 3 हो जाए, उससे नेक्स्ट हो वो 4 हो जाए। ठीक है, तरतीब बन जाए। किस तरह करेंगे जी, नहीं और कुछ जी, किस तरह करेंगे बताएं। किस तरह करेंगे, आप तो किसी और दुनिया में इस टाइम। हाँ जी बिलाल भाई, पहला टू डू जो हो वो टू डू 1 हो, सेकंड जो हो वो टू डू 2 हो, थर्ड जो हो वो टू डू 3 हो। इस तरह की तरतीब बन रही हो, किस तरह होगा ये भी 3 बजे।
दी इंडेक्स कहाँ से पास करें, किसका पास करें, कैसे पास करें? बताएं, इजी है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जी उमर भाई। ये पैटर्न में जहाँ टू टू लिखा हुआ है इसके आगे हम एक ऑब्जेक्टिव यूज कर लेंगे, उसमें टू टू प्लस वन लिखा है। टू डू प्लस वन करें, टू डू तो खुद यही है, टू डू क्या है? आपने टेम्परेचर यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, इसको टू डू प्लस वन। टू डू क्या है? टू डू खुद एक ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। स्लाइड्स में हमने जीरो का इंडेक्स पास किया, टू की जगह तो जीरो पास कर दिया। वो तो एक बार हो गया ना। अब दोबारा बटन पे मैं जब क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो फिर भी जीरो ही करेगा। ऑन क्लिक के आगे क्या करेंगे? क्या चलेगी तो कैसे करेंगे बताएं? वो तो लेट्स सपोज इंक्रीमेंट का हो गया, ठीक है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, टू डू तो लेट्स सपोज हमारे पास पहले से ही मौजूद है डेटाबेस में, उसने तो डाटा ने आ जाना है, ठीक हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास 10 टू डूज पड़े हुए हैं, 10 टू डूज हमारे पास आ जाएंगे। इंक्रीमेंट की जो वैल्यू होगी वो तो जीरो रहेगी उस टाइम, वो दोबारा 10 के बाद दोबारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। हमारे पास कॉपी ऑफ टू डूज डॉट लेंथ, क्योंकि जितनी भी लेंथ है सबसे पहले इसकी लेंथ जीरो है, जीरो में वन हो जाएगा। नेक्स्ट डाटा जब भी आएगा, अब वो वन है, वन प्लस वन हो जाएगा, फिर टू प्लस वन हो जाएगा, थ्री प्लस वन हो जाएगा। तो चीज़ें सिंपल सी होती हैं। ओके, टू डू वन, टू डू टू, टू डू थ्री आ गया, ठीक हो गया। अब यही टू डूज है, लेट्स सपोज ये बन तो नहीं है, हमने इन्हीं टू डूज को देखना है हीरो के, होम के हीरो पे, फ्रंट एंड होम हीरो। अब यहाँ पर कॉन्स्ट टू डूज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट और टू डूज यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये टू डूज आ गए। या तो आप मैप चला लें या फिर सिंपल यहाँ पे CLO, या फिर मैं आपको मैप ही चला देता हूँ। इसके बाद HR और HR यहाँ पर टू डूज डॉट मैप, वन बाय वन करके आपको क्या मिलेंगे? टू डू, और सेकंड में आपको क्या मिलेंगे? इंडेक्स। रिटर्न कर दें और इसको आप कहते हैं लिस्ट आइटम, और टू डू डॉट टाइटल। लिस्ट आइटम जो होगी वो आपकी इसमें एक चीज़ आएगी की, और वैल्यू क्या आएगी? इंडेक्स है। और ये आपका हो गया, सेव किया, होम पे आए, टू डू वन, टू डू टू, टू डू थ्री, टू डूज पे गए, एक और को ऐड किया, 4 हो गए, होम पे आए,
तो आपके पास ये 4 आ गए। तो ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट है। आप एक जगह कहीं पे डाटा ऐड कर रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह पे उसको गेट कर रहे हैं। देखिए आप किसी और पेज पे इसको अपडेट कर रहे होंगे, किसी और पेज से आप इसको डिलीट कर सकते होंगे। तो एक जगह आपका ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट बन गया। ठीक है, पूरी एप्लीकेशन में आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ये? कोई सवाल? एनीथिंग? जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रोवाइडर का तो पहले का इशू है, उसकी ज़रूरत नहीं है, कंज्यूमर प्रोवाइडर ही यूज़ होता है, कंज्यूमर यूज़ ही नहीं होता। कभी यूज़ भी नहीं किया, डिस्प्ले नेम भी नहीं कभी यूज़ किया। और प्रोवाइडर, हाँ जी, कोई सवाल हो आप लोगों का? यूज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ ही यूज़ रेड्यूसर भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर अभी मैंने करवा दिया ना, आपको कॉन्टेक्स्ट की वैसे नहीं भी इतनी खास समझ लगी होनी, जाहिर सी बात जब प्रैक्टिस करेंगे फिर ही होना है। तो यूज़ रेड्यूसर की तो बिल्कुल भी समझ नहीं लगनी है। यूज़ रेड्यूसर हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। हमने गूगल फायरबेस पे मूव हो जाना है। ठीक है, हम फायरबेस को प्रॉपर अब लॉगिन, फायरबेस डेटाबेस वगैरह हम उसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो उसी में हम फिर यूज़ रेड्यूसर को यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी उस टाइम ही दोबारा से हम एक न्यू क्रिएट करेंगे, उसके साथ साथ फिर हम यूज़ रेड्यूसर को यूज़ करेंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, दैट इज फर्स्ट टाइम, वो भी आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, उसके बाद वो भी आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो बहरहाल कह सकते हैं कि आप लोग की रिएक्ट जो है बेसिक जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वैसे रिएक्ट ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अब काम ही आप लोगों ने इस पर करना है। सर जावास्क्रिप्ट नहीं ख़त्म होती है, इसी तरह रिएक्ट भी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, काम ही इस पर करना है, इसी में चीज़ें मज़ीद आती रहती हैं, लाइब्रेरीज मज़ीद आती रहती हैं, कोई न्यू फीचर आ जाता है तो फिर साथ साथ आप लोगों को करना पड़ता है। हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी, ऑन साइट वाले भी। हाँ जी, ओके, यहाँ पर आपके पास ऑथ में ना लॉगिन। ओके, स्पैन का मतलब है कि हर स्क्रीन में ही ये 24 का कॉलम है। ठीक है, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको कहें कि एक्स्ट्रा स्मॉल में 24 को, स्मॉल में 24 के रखना चाहते हैं या 12 का, जो भी, मीडियम में 12 का हो जाए, और लार्ज में ये आपका 8 का हो जाए, और एक्स्ट्रा लार्ज में ये आपका 6 का हो जाए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में ये आपका 4 का हो जाए। ठीक है, अब देखें एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल दोनों में सेम वैल्यू है, तो फिर आप स्मॉल को रिमूव करते हैं। अब ये इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल दोनों में ही 24 है, मीडियम में जाके 12 का, लार्ज में 8 का, एक्स्ट्रा लार्ज में 6 का, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में ये 4 का हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जी, और कोई सवाल? एनीथिंग? ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। रिएक्ट के लिए एक किस्म की बेसिक चीज़ें जो आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, अब इसकी मदद से आप लोग टू टू एप्लीकेशन वगैरह वो बना सकते हैं इजीली। एक्चुअल में इसकी एक राउटिंग तो कंप्लीट करें। ठीक है, अक्सर को तो राउटिंग में ही इशू आने लग जाएगा। अब इसके प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करें। अब आप लोग का कह लें कि बिल्कुल एंड होने वाला है, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, इसको लेके चलें। बाकी आज मैं आप लोगों को अल्लाह खैर करे असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट वगैरह बनाएं, उसकी फिर आपको सही से समझ लगनी है कि एक्चुअल में रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनाई किस तरह जाती है। ठीक है, उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, उसकी राउटिंग कंप्लीट हो जाए, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट वगैरह करना, ऑथ के जो पेजेस होंगे वो आप लोग कंप्लीट करें, उसका डाटा वगैरह गेट करें, लॉगिन रजिस्टर वगैरह पेज जब कंप्लीट हो जाएंगे, इसी में हमने फायरबेस को इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, आपका फायरबेस वगैरह इसी में ही कंप्लीट होगा। अभी देखें यहाँ पे लेट्स सपोज टू डू जो है क्लिक मी करने पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो क्लिक हम लोकली बस वो इस एरे में मूव कर रहे हैं, ये यही आपका डाटा जो है वो फायरबेस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम ये यहाँ पे ये पुश कर रहे हैं,
लेट्स सपोज हम जो यहाँ पे पुश कर रहे हैं, पुश तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर फायरबेस का डाटा आ जाएगा, कोड आ जाएगा और वो डाटाबेस में स्टोर कर रहा होगा। इसी चीज़ को हमने उसमें बस पास कर देना है, तो ये वाला काम भी हो जाएगा। पर मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर सही से प्रैक्टिस और सही से टाइम वगैरह दिया जाए। ठीक है, तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में आप लोग के अगर एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं या होने वाले एग्ज़ाम वगैरह देखें, तो 100% आप लोग ना डेडिकेशन इसको दें, इस पे ही फोकस करें, इसी का ही आपको आगे फ़ायदा होना है। अल्लाह खैर करे, इसी का ही आप लोग की अर्निंग वगैरह होनी, जब आप लोगों ने फील्ड ये चूज़ कर लिया, ठीक है, तो इसको करें फिर आप लोग। जज़ाकल्लाह खैर।